बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। फना होने वाले मिट जाने वाले इंसान ने अपनी हवस की जागीर के लिए खुदा की खूबसूरत ज़मीन को इंतशार व फसादात का मरकज़ बना रखा है, और आसमान पे बसने वाली हस्ती ने कई बार ज़मीन पे बसने वाले झूठे खुदाओं को नेस्त व नबूद भी किया है। शायद आज भी कुदरत वक़्त के फ़रौनों को बेनकाब कर रही है। मौज़ब चेहरों के दरमियान हुसूल इक़्तिदार के लिए ताना खींची हो, या फिर हिंदुस्तान में उसके मासूम शहरियों का और मकबूजा कश्मीर में नहत्तों का खून बहाने वाले दरिंदों का चेहरा हो। नाज़रीन, ये सिलसिला पाकिस्तान में भी नज़र आता है। पाकिस्तानी मजलूम अवाम, जिसके माशी, सियासी, समाजी कातिल उसे मकरूजियत की दलदल में फंसाने वाले, रियासत के लुटेरे, मालो मता जमा करने वाले अयाशो अय्यार हुक्मरान, वो भी शायद कुदरत के शिकंजे में नजर आते हैं। हमने देखा 2016 में एक बैनुल अक़वामी सतह पर इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसे हम पनामा का केस कहते हैं। पूरी दुनिया के जितने भी अपनी कौमों का लहू पीने वाले हुक्मरान थे, उनमें पाकिस्तान पे भी जो इक़्तिदार पे काबिज़ रहे, उनके भी नाम आए, जिन्होंने अवाम के लहू से दुनिया भर में जायदादें बनाकर उनको रंगीन किया। गो कि ये मामला चला, जो भी हुआ, सज़ा हुई, जो भी इसके जो नताइज थे, लेकिन आज एक मर्तबा फिर ब्रॉडशीट की शक्ल में ये दस्तक दे रहा है कि इसको संजीदा लिया जाए। उन लोगों को जो कि इसमें मुलव्वस हैं, उनसे पूछगीछ की जाए। उनकी तमाम जायदादें जो दुनिया भर में मौजूद हैं, और उनके वो तमाम जितने भी लोग जो उनके साथ हैं, उनको कटहरे में लाया जाए। जो पाकिस्तान में हुक्मरानी करते रहे हैं, ना कि सिर्फ वो अपनी अवाम के मुआशी कातिल हैं, उनके सियासी मुजरम हैं, उनको मकरूजियत देने वाले हैं, बल्कि उनकी आज़ादी के भी गुनहगार हैं। जब जब कश्मीर में नहत्ते कश्मीरियों का लहू बहा, मासूम बेटियों बहनों की इज्जतें लुटी, और गुजरात का कसाई यहाँ पर मेहमान बनकर शादियों पे आया, साड़ियों के तोहफे दिए गए, उनको गले लगाया गया, शहनाइयाँ बजी, और ऐसे ऐसे लोगों को बगैर वीज़े पे हसास जगहों पे देखे तो जिस कौम ने 3 मर्तबा जिसे इज़्ज़त से नवाजा, उसे अपना हाकिम बनाया, उसे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया कि वो उनकी हालत ज़ार को बेहतर करेंगे, उनके हुकूक दिलवाएंगे, इस रियासत को मकाम दिलाएंगे, यहाँ पर इस्लामी नज़रियाती सोच को रूज डलवाएंगे, दुनिया में इस रियासत का नाम रोशन करेंगे। हमने देखा कि ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने अपने ही सिक्योरिटी अदारों को बदनाम किया, और बम्बई हमले में न जाने क्या क्या स्टेटमेंट दी। क्या मिला उनको? अगर उनके दौरे हुकूमत की बात करें तो 4 साल तक फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, वज़ीर ख़ारजा जिसे हम कहते हैं। इसके पीछे क्या हिकमत हो सकती है, क्या पॉलिसी है? फ़ौज जो हमारा सलामती का अदारा है, वो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही थी। सफारती सतह पर जो उसे पजीराई मिलनी चाहिए थी, वो ना मिल सकी, बल्कि पठानकोट में जो हमला हुआ, उसकी पाकिस्तान में एक FIR भी हुई। ये बताने का मामला इसलिए है कि कौम हर तरह का दर्द तो सह सकती है। आपने लूटा, जायदादें बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग की, या कुछ भी किया, लेकिन कौम की सौदेबाजी करने का किसी को अख्तियार नहीं। अपने सिक्योरिटी के अदारों को बदनाम करने का किसी के पास क्या मंसूबा हो सकता है? इस कौम के खिलाफ दुश्मनों के पैरोकार बनकर, उनके आलाकार बनकर अपनी ही फौज को बदनाम करना। बहरकैफ
आज जबकि हिंदुस्तान की दहशतगर्द हुकूमत हर मोड़ पर बेनकाब हो रही है, पुलवामा का मामला हो या फिर डिस इंफॉर्मेशन लैब का, इसी तरह पाकिस्तान में भी शायद वो तमाम के तमाम लोग जो इस रियासत में जहर उगल रहे हैं, जो अपने सलामती के इदारों को बदनाम कर रहे हैं, वो भी बेनकाब हो रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि कौम ऐसे कौमी मुजरमों के ख़िलाफ़ बरमला बात करे, ताकि जितने भी पाकिस्तान में बसने वाले गद्दार मिलत हैं, जो मिलत का सौदा करते हैं, जो मिलत का सौदा करने वाले हैं, उनको कैफ़े करदार तक पहुंचाया जाए। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे और तमाम जितने भी दुश्मन के आलाकार हैं उनको मलिया मेट करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।